हम सब जानते हैं कि कहानियाँ सुनना तो सबको बहुत पसंद होता है। अगर आपको भी हमारी कहानियाँ पसंद हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी मज़ेदार कहानियाँ आपको बर वक्त मिलती रहें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। पुराने ज़माने की बात है कि किसी मुल्क पर एक बादशाह हुकूमत करता था। वो बहुत रहमदिल और सखी था, लेकिन बदकिस्मती से उसकी कोई औलाद नहीं थी। एक दिन बादशाह ऐसे ही उदास बैठा हुआ था कि वहाँ से एक फ़कीर गुजरा। बादशाह ने उस फ़कीर को अपना सारा दुख सुनाया। बादशाह की दुख भरी कहानी सुनकर फ़कीर ने अपनी झोली में से एक तरोताज़ा गुलाब का फूल निकाला और बादशाह को देते हुए कहा कि बादशाह, ये फूल मलका के कमरे में रखवा देना। इतना कहकर फ़कीर चला गया। बादशाह ने वो फूल मलका के कमरे में रखवा दिया। थोड़े ही अरसे के बाद मलका के यहाँ एक बहुत खूबसूरत शहजादी पैदा हुई। शहजादी के बाल धूप की सुनहरी किरणों की तरह और बदन फूल की तरह नाजुक था। इसीलिए मलका और बादशाह ने शहजादी का नाम चंबेली रखा। वक्त गुजरता गया। जब चंबेली शहजादी 16 बरस की हुई तो बादशाह ने बहुत बड़ा जश्न मनाया। उस जश्न में बहुत से मुल्कों के बादशाह और शहजादे भी आए। उस दिन शहजादी चंबेली ने हीरों के खूबसूरत जेवरात और सुर्ख रंग का बहुत ही खूबसूरत लिबास पहना हुआ था। उस वक्त शहजादी इतनी हसीन और खूबसूरत लग रही थी कि हर शख्स उसकी तारीफ कर रहा था। उसी दिन शहजादी की मंगनी हुई थी। जिस शहजादे से शहजादी की मंगनी हुई थी उसका नाम सालार था। मुसीबत ये थी कि उस शहजादे के साथ एक जादूगरनी शादी करना चाहती थी, जो कि शहजादे के महल में एक खूबसूरत लड़की का भेष बदल कर रह रही थी। लेकिन जब उस जादूगरनी को शहजादे की मंगनी का पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया। उसने अपने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और उसी वक्त शहजादी चंबेली के महल में एक ज़बरदस्त तूफान आ गया और हर तरफ अंधेरा छा गया। जब तूफान थम गया तो सबने देखा कि शहजादी चंबेली गायब थी। सारे महल में एक कोहराम सा मच गया। उधर जादूगरनी ने चंबेली शहजादी को शाही महल से अगवा करके एक बहुत पुराने महल में कैद कर दिया, जो पहाड़ पर वाक़या था। बादशाह अपनी प्यारी और इकलौती बेटी के गायब होने से बहुत उदास हो गया और बादशाह ने ऐलान करवाया कि जो भी उसकी बेटी को ढूंढ कर लाएगा उसे बहुत इनाम दिया जाएगा। बहुत से शहजादे उसकी तलाश में गए, लेकिन सब नाकाम लौट कर आ गए और सब थक हार कर खामोश हो गए। आखिर में शहजादा सालार, जिसके साथ शहजादी की मंगनी हुई थी, वो अपने वालिदैन से इजाज़त लेकर शहजादी की तलाश में निकल गया। वो बहुत से जंगलों से गुजरा। उसे रास्ते में बहुत से मुसीबतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उसने बहुत बहादुरी से सबका मुकाबला किया। एक रोज़ शहजादा एक दरख्त के नीचे सो गया। अभी शहजादा सालार को सोए हुए थोड़ी देर हुई थी कि परियों की मलका का यहाँ से गुजर हुआ। जब उन्होंने शहजादे को सोया हुआ देखा तो आपस में बातें करने लगी। एक ने कहा, ये तो एक आदमजाद है। अभी वो बातें कर रही थी कि शहजादा सालार जाग गया। शहजादे ने परियों को देखा तो बहुत हैरान हुआ। शहजादे को परियां देखकर मुस्कुरा दी और परियों की मलका ने बहुत अपनायत से शहजादे से कहा कि शहजादे, घबराओ नहीं, हम तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। फिर परियों की मलका कहने लगी कि तुम कुछ उदास नजर आ रहे हो। शहजादे ने उसके मुंह से जब ये सुना तो उसे अपनी सारी कहानी सुना डाली। उसकी कहानी सुनकर परियों की मलका कहने लगी कि तुम फिक्र ना करो। उसके साथ ही उसने अपने हाथ फजा में बुलंद किए और जब उसने हाथ नीचे किए तो उसके हाथों में एक कालीन, एक तलवार और एक माला थी। ये तीनों चीज़ें उसने शहजादे को देते हुए कहा कि जब तुम माला पहनोगे तो किसी को नज़र नहीं आओगे और जब तुम कालीन पर बैठकर जहाँ जाने का नाम लोगे तो वहीं पर पहुँच जाओगे और ये तलवार हर जगह तुम्हारा साथ देगी। इतना कहकर वो परियां चली गई। शहजादे ने तीनों चीज़ें संभाल ली
और अब अनजान मंजिल की जानिब चल पड़ा। चलते चलते शहजादा सालार एक घने जंगल में पहुंच गया। कुछ देर आराम करने के लिए एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसे अभी थोड़ी ही देर हुई थी कि झाड़ियों में से किसी की आहट सुनाई दी। जब वो देखने लगा तो उसने परी की दी हुई माला पहन ली ताकि वो किसी को नजर ना आ सके। शहजादे ने देखा कि एक निहायत खौफनाक शक्ल की औरत झाड़ियों में से निकली। पहले तो शहजादा उस औरत को मारने लगा, लेकिन फिर कुछ सोचकर उसका पीछा करना शुरू कर दिया। दरअसल वो वही जादूगरनी थी। शहजादा उसके पीछे पीछे चल पड़ा। कुछ दूर चलने के बाद जादूगरनी पहाड़ के पीछे चल पड़ी। शहजादा भी उसी तरफ चला गया। उसने देखा कि पहाड़ के पीछे एक बहुत बड़ा सा महल था जो स्याह रंग की ईंटों से बना हुआ था। जादूगरनी उसके अंदर चली गई। शहजादा भी उसके पीछे पीछे उसी महल में चला गया। जब अंदर गया तो उसे किसी औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। शहजादा सालार यहाँ वहां देख रहा था कि शहजादे को जादूगरनी अंदर दाखिल होती हुई नजर आई और उसके साथ ही वो कमरे में चला गया। सामने शहजादी रस्सियों से बंधी हुई थी और ज़ारो कतार रो रही थी। शहजादा ये मंजर देख रहा था कि जादूगरनी ने एक जोरदार कहका लगाया और दूसरे कमरे में चली गई। शहजादा उसके पीछे चल दिया। उसने देखा कि जादूगरनी ने मुंह ही मुंह में कुछ पढ़ा और फिर देखते ही देखते वो एक खूबसूरत लड़की में तब्दील हो गई। शहजादा ये देखकर हैरान रह गया कि ये तो वही लड़की है जो उसके महल में रहती है। ये देखकर शहजादे को सारी कहानी समझ में आ गई। उसने आगे बढ़कर जादूगरनी को तलवार के एक ही वार से खत्म कर दिया। जादूगरनी के मरते ही वहां से पहाड़ और महल सब कुछ गायब हो गया और शहजादी चंबेली और शहजादा सालार एक मैदान में अकेले खड़े थे। शहजादी और शहजादा दोनों एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए। शहजादे ने सारी कहानी उसे सुनाई। फिर वो दोनों कालीन पर बैठकर शहजादी के मुल्क पहुंच गए। बादशाह और मलका की खुशी का तो कोई ठिकाना नहीं था। कई दिन तक मुल्क में चरागां होता रहा और जश्न मनाया जाता रहा। कुछ दिनों बाद शहजादी चंबेली और शहजादा सालार की शादी हो गई और यूं सब खुशी खुशी रहने लगे। आइए चलते हैं आज की दूसरी कहानी की जानिब। एक दफा का जिक्र है कि एक मुल्क में एक बादशाह था। उसके दो छोटे छोटे से बच्चे थे। एक खूबसूरत सुनहरी बालों वाला शहजादा जिसकी उम्र 10 साल थी और दूसरी उसकी 7 साल की बहुत प्यारी सी शहजादी। मलका और बादशाह दोनों अपने बच्चों से बहुत मोहब्बत करते थे, उनका बहुत ख्याल रखते थे और उनकी हर फरमाइश पूरी करते थे। लेकिन एक दिन खुदा का करना ऐसा हुआ कि मलका अचानक से बीमार हो गई। बहुत इलाज करवाया लेकिन वो किसी तरह से भी ठीक ना हो पाई और आखिर एक दिन वो इस दुनिया से चली गई। दोनों मासूम बच्चे अपनी वालदा के बिस्तर से चिमट कर रो रहे थे। उनके आंसू थे कि थमने का नाम ही नहीं ले रहे थे। बादशाह ने उन्हें अपने सीने से लगाकर चुप कराया और बहुत तसल्ली दी। मलका की मौत के गम में बादशाह भी मुसलसल अब बीमार रहने लगा था। एक दिन बादशाह ने अपने सारे वजीरों और दरबारियों को इकट्ठा किया और वसीयत की कि उसके मरने के बाद वजीर इन बच्चों का निगरान होगा जब तक शहजादा जवान नहीं हो जाता। वजीर ही हुकूमत चलाएगा। ये वसीयत लिखवाने के कुछ ही देर बाद बादशाह भी फौत हो गया। वजीर ने बादशाह की वफात के बाद सल्तनत का सारा कारोबार संभाल लिया। शहजादे और शहजादी की अच्छी परवरिश भी करने लगा। 2-3 साल तो इसी तरह गुजर गए। शहजादा शिकार, तीरंदाजी और घुड़सवारी सारे के तौर तरीकों से अच्छी तरह से वाकिफ होता जा रहा था। लेकिन उधर वजीर की नीयत खराब हो चुकी थी। वो नहीं चाहता था कि वो सारी बादशाहत शहजादे को दे दे। चुनाचा उसने एक तरकीब सोची और एक रोज शहजादे को शिकार के लिए अपने साथ ले गया। उसने अपने और शहजादे के लिए तेज रफ्तार घोड़े लिए और घोड़े इस कदर तेज दौड़ रहे थे कि बाकी सारे सिपाही पीछे रह गए। चलते चलते वो एक जंगल में पहुंचे जिसमें एक झील भी थी।
झील के करीब पहुंचकर वजीर ने शहजादे के घोड़े की चाबुक रसीद किया। घोड़ा तेजी से दौड़ता हुआ झील में जा गिरा और शहजादा घोड़े से गिरकर पानी में डुबकियां खाने लगा और फिर अचानक नजरों से गायब हो गया। वजीर ने समझा कि चलो, उसने तो शहजादे का काम तमाम कर दिया। वो वापस आ गया और अपने साथियों से अफसोस करने लगा कि शहजादा डूबकर मर गया है। लेकिन असल में शहजादा डूबा नहीं था, उसे एक बड़े से मगरमच्छ ने निगल लिया था। मगरमच्छ जब झील से बाहर आया तो वहां एक मछेरे ने बड़ी तेजी से उसका पेट चाक किया तो शहजादा जिंदा सलामत निकल आया। अब वो मछेरा शहजादे की परवरिश करने लगा। रफ्ता रफ्ता शहजादा जवान हो गया। जब वो बड़ा हो गया तो उसने अपने बाप मछेरे से कहा कि मुझे मेरे मुल्क में जाने दें ताकि मैं अपनी बहन से मिल सकूं और लालची वजीर से अपनी सल्तनत भी वापस लूं। मछेरे ने उसे एक घोड़े का बंदोबस्त किया और जंगल से बाहर तक छोड़ कर आ गया। शहजादा कई दिनों की मुसाफत करने के बाद ऐसे मुल्क में पहुंचा जहां उस रोज किसी शहजादे की ताजपोशी की जा रही थी। यही शहजादे का अपना मुल्क था। महल के बाहर बहुत रश लगा हुआ था और खुशियां मनाई जा रही थी कि शहजादा भी वहां पहुंच गया। शहजादे ने दूर ही से देखकर पहचान लिया कि ताज पहनाने वाला शख्स वजीर ज़ादा है। शहजादा जोर से चिल्लाने लगा कि ठहरो, मैं आ गया हूँ। सब लोगों ने मुड़कर देखा तो फटे पुराने कपड़ों में सुनहरी बालों वाला एक खूबसूरत सा नौजवान घोड़े से उतरता हुआ आ रहा था। वजीर भी शहजादे को देखकर हैरान रह गया। शहजादे ने लोगों को अपने डूबने और फिर जिंदा बच जाने का सारा माजरा सुना दिया। सारे दरबारी और सिपाही झुककर उसे आदाब करने लगे। उसने सिपाहियों को इशारा किया जिन्होंने फौरन वजीर को गिरफ्तार कर लिया, मगर शहजादे की बहन ने, जो इसकी गैर मौजूदगी में वजीर ज़ादे से ब्याही जा चुकी थी, वजीर की सिफारिश करके उसे कैद से रिहाई दिला दी। वजीर अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था। उसने शहजादे से माफ़ी मांगी और फिर शहजादे के साथ उसके साथियों की तरह बादशाहत में अपने फ़राइज़ सर अंजाम देने लगा। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपने कीमती राय का इजहार करना ना भूलें।